सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम दोबारा मिल रहे हैं। और सबसे पहले मैं अपना जो पुराना स्टॉक जो मैंने बताया था, जिसका एनालिसिस हमने किया था समथिंग यहाँ पर, जो कि था अप्रोक्स अगस्त महीने में, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने ये ब्लू लाइन जो ड्रॉ की है वो स्ट्रक्चर पॉइंट था हमारा। और यहाँ पर कहीं हमारी एंट्री हो रही थी, क्योंकि एंट्री के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो भी काफ़ी मिनिमम था, और उसके बाद उसने जो रिवार्ड दिया है वो काफ़ी फेब्युलस था। हमने बोला था कि 2174 के नीचे क्लोजिंग कर दे तब हम एग्ज़िट कर जाएंगे, बट प्राइस वहाँ तक हिट भी नहीं किया है। आप देख सकते हो उसके बाद वो जो मिनिमम आ सकता है वो 2181 तक आया था, और उसके बाद उसने सीधा जो हाई मारा है वो काफ़ी बढ़िया हमें मिला है 2433। बट एज़ पर रिस्क रिवार्ड हमारा 1:1 जब हमें मिलता है तब हम एग्ज़िट कर देते हैं, और बाकी हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्राइस को देखेंगे कि कहाँ तक वो जा रहा है, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट फुल्ली एग्ज़िट होगी। तो जो फुल्ली एग्ज़िट हमारा मिला है वो यहाँ कहीं पे हुआ है, जो है 2247। बट हम सिर्फ 1:1 तक ही देखेंगे। जो हमें मिल रहा था वो मिल गया था यहाँ कहीं पे ही, जो कि टाइम पीरियड अगर देखें तो 27 से, मतलब मोटा मोटा पकड़ो, एक वीक के अंदर हमें बढ़िया टारगेट मिल गया था, एक वीक से 10 दिन के अंदर। तो ये था हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था उसका रिज़ल्ट, जो कि मैंने पोस्ट नहीं किया था अभी तक। और अभी अगर हम दोबारा देखें कोई चीज़ की अभी क्या चल रहा है मार्केट में, तो हम निफ्टी को देख लेते हैं एक बार कि निफ्टी में हम क्या ट्रेड बना सकते हैं। सो लेट्स सी ऑन निफ्टी। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो अभी निफ्टी में क्या हो रहा है कि निफ्टी में एक बढ़िया सेल ऑफ आया था, यहाँ से लेके 26,288 से लेके हमें 23,000 या वहाँ तक का लेवल हमें देखने को मिला। उसके बाद एक बढ़िया सा बाउंस बैक मिला है, और बाउंस बैक के बाद कंटिन्यू 3 इनसाइड बार बन रहे हैं। 1 2 3 3 दिन से मार्केट एक ही रेंज में है। तो अभी 1 डे के टाइम फ्रेम में हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम स्विच कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो मैंने ऑलरेडी जोन वगैरह मार्क किए हुए हैं, क्योंकि मेरा पास्ट एनालिसिस था, तो जस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बार रिजेक्शन होकर नीचे आया था, और उसके बाद यहाँ से हमें आवरली टाइम फ्रेम में एक कैंडल यहाँ पर मिली थी, जो कि काफ़ी बुलिश थी, और सीधा दूसरे दिन गैप अप मिल गया। और जो गैप अप मिला है उसके बाद क्या हुआ है, बेस बिल्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो बेसिक एक चीज़ होती है मार्केट में कि कोई भी मार्केट का कोई भी स्टॉक होता है या मार्केट जो होता है वो एक बार रैली करता है। तो इसने क्या किया, रैली की, रैली करने के बाद वो बेस बनाता है। तो यहाँ पर उसने एक छोटा सा अपना बेस बनाया है, स्मॉलेस्ट ही है, बहुत ज़्यादा उसने कंसोलिडेशन नहीं किया, और उसकी रेंज काफ़ी बड़ी थी। तो रेंज बड़ी होने के कारण क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद जो उसने पॉइंट्स दिए वो काफ़ी बढ़िया तरह से हमें देकर गया है मार्केट। और यहाँ पर भी क्या हुआ, ये एक रैली हो गई हमारे अकॉर्डिंग। रैली के बाद वापस अभी मार्केट बेस बना रहा है, और बेस बनाने के टाइम एकदम छोटी सी रेंज है, ये कोई ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है। तो यहाँ पर एकदम टाइट हैवी कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पर हम हमारा ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार। अगर आप लार्जर व्यू देखें, मतलब छोटा मोटा व्यू जो कि एक हफ्ते तक चल सकता है, तो अगर मार्केट ये वाले जोन के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाती है, जो कि 24,400 के आसपास बनती है, या 24,380, तो उसके बाद उसके लिए यहाँ तक का रास्ता खुल जाता है, जो कि है 24,530 या 540, और यहाँ तक उसके पास कोई हर्डल तो नहीं है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ से मार्केट कैसा मूव करता है। और नीचे की साइड अगर देखें तो हमें नीचे की साइड काफ़ी बढ़िया इसके पास रेंज है, जो कि हमें मिल रही है नीचे 23,270 या 80 तक की। तो अगर यहाँ से मार्केट ने फॉल स्टार्ट किया तो बस ये एक ही हर्डल है, जो है 24,050 के आसपास का। अगर यहाँ से भी कैंडल बहुत बढ़िया वाली शार्प फॉल कर जाती है, तो फिर हमारे लिए यहाँ तक का रास्ता सीधा ओपन हो जाता है। यहाँ पर कोई भी हमें सपोर्ट जैसा दिख नहीं रहा है अभी, क्योंकि हुआ क्या है, देखो ये बेस बिल्डिंग था। यस आई नो कि जब भी कोई रजिस्टेंस टूटता है वो सपोर्ट का काम करता है, बट अगर हम देखें कि सीधा यहाँ पर सपोर्ट कैसे लेगा, वो सिर्फ वन टाइम का टच है, इसके पास ज़्यादा टचेस भी नहीं है। तो ये वन टच है, मतलब ये काफ़ी वीक सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि रजिस्टेंस भले ही इतना बढ़िया तरह से काम कर गया, पर सपोर्ट में यहाँ पर थोड़ा सा जो सेलर है वो हावी हो सकता है। तो हमारा सीधा बाइंग जो नेक्स्ट बनेगा वो यहाँ कहीं पे ही बनेगा।
ये बीच का जो है हमारा वो नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे में जो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है उसमें करेंगे। ओके, सो चलिए हम अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। और आज का एक मैं बढ़िया ट्रेड बता देता हूँ जो कि मैंने खुद लिया था। तो आज का ट्रेड ये रहा। यहाँ पर क्या हुआ, ऑलरेडी यहाँ पर 1 आवर का एक जोन प्रेजेंट था 2 दिन से, जो मार्क किया हुआ है मैंने यहाँ तक का। ओके, तो इसके बाद मार्केट आज सुबह में खुलने के बाद सीधा रैली किया, रैली करके यहाँ तक आया। हमारा जो 1 आवर का सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, वहाँ पर उसने थोड़ा सा टाइम पास किया और यहाँ पर ही सेलर हावी हो गया एकदम। आप देख सकते हो यहाँ पर सेलर एकदम हावी हुआ। उसके बाद बढ़िया वॉल्यूम भी आया, जो एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है ये वॉल्यूम आने के बाद क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट ने। अगर आप यहाँ पर क्लियर कट देखें तो एक बार स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, जो कि हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर था। यस, ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड भी काफ़ी बढ़िया मिला है हमें आज। रिस्क था सिर्फ 26 to 27 पॉइंट्स का, वहाँ तक प्राइस हिट भी नहीं किया है, आप देख सकते हो। और विदाउट हिटिंग आवर स्टॉप लॉस मार्केट ने 24 पॉइंट्स हमें दिए हैं। 26 पॉइंट्स के सामने 24 पॉइंट्स। अभी इसमें रीज़न क्या है कम पॉइंट्स देने का, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 3 बज चुके थे यहाँ तक आते आते। तो मार्केट ने हमें 1:1 इसने दिया है और उसके ऊपर 3 पॉइंट्स दिए। पर अगर मान लो उसने ना भी दिया होता तो रीज़न ये था कि 3 बज चुके थे, और 3 बजने के बाद मोस्ट ऑफली लोग अपनी पोजीशन कट कर देते हैं। तो उसके कारण हमें 1:1 समटाइम्स नहीं मिल पाता है ऐसे एंडिंग टाइम में, बट हमें मिल गया है यहाँ पर 1:1, तो वो अच्छी बात है। अगर मान लो नहीं मिलता है 1:1 तो हम यहाँ कहीं पे भी अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कल ये स्टॉक गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि वो गैप डाउन ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है 1 आवर का जोन है, वहाँ से वो फेल कर गया, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया और सीधा नीचे आ गया है। और नॉर्मली एक ही चीज़ होती है कि जब भी ऐसा 1 आवर के जोन से रिजेक्शन मिलता है प्राइस को, तो वो शार्प फॉल करता है, जो कि प्रीवियसली समटाइम्स हुआ है हमारे केस में। यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर एक बार टच किया, सीधा शार्प फॉल मिला हमें। दोबारा यहाँ पर प्राइस ने हिट किया, सीधा शार्प फॉल मिला। और यहाँ पर भी ऐसा है नीचे की साइड कि जब भी ये टच करता है तो हमें बढ़िया सा एक रैली देखने को मिलता है। सीधा यहाँ पर टच करने के बाद 3 कैंडल में इसने बढ़िया पॉइंट हमें दे दिए। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, टच किया, सीधा बढ़िया पॉइंट दिए। फिर क्या हुआ कि मल्टीपल टाइम्स टच हुआ है यहाँ पर, तो ये ज़्यादा रैली नहीं करेगा। बट यहाँ पर भी क्या हुआ, ये एक जोन यहाँ तक था हमारा, जो उसने क्लियर किया, तुरंत ये सीधा ऊपर चला गया। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर मूवमेंट काफ़ी स्लो थी, प्रीमियम्स भी काफ़ी स्लो मूव होंगे। बट यस, जो हमें अपना सेटअप है वो फॉलो करना है। रिवार्ड्स जो है वो मार्केट में हाथ में है, हमें सिर्फ अपना जो लॉस है वो कंट्रोल में रखना है कि हमारा लॉस ज़्यादा ना हो। प्रॉफिट मार्केट के ऊपर है, बट लॉस हम कवर में रखेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा लॉस तो हुआ नहीं है, छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर हम एग्जिट हो गए थे। और हमने तो 3 बजे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी, बिकॉज 3 बजने के बाद नॉर्मली मार्केट कभी भी ट्रेंड चेंज कर देता है या फिर डायरेक्शनल मूव दे देता है। तो वहाँ पर हम ऑलरेडी अपना आया हुआ प्रॉफिट जाने नहीं देना चाहते थे। तो यहाँ पर इसने बढ़िया सा हमें रिवार्ड दिया। अभी नेक्स्ट डे के लिए का प्लान हमारा एक ही है, अगर मार्केट खुलकर यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम यहाँ से ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका टारगेट फर्स्ट 380 होगा, 24,380। अगर वो नहीं करता है और मार्केट यहाँ पर आता है तो फिर हम यहाँ पर वेट करेंगे कि मार्केट इस येलो जोन को ब्रेक करके नीचे आए। अगर मार्केट येलो जोन को ब्रेक करके नीचे आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ही है, जो कि प्रीवियस मंथ का लो है 24,070, यहाँ तक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो फ्रेश कैंडलस्टिक जो भी बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर वगैरह देखकर प्लान करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेड क्या होता है। बट अभी तक अगर इसके बीच में रहता है मार्केट तो वो हमारे लिए साइडवेज ही रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।